हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में, जिसमें प्रमुखता से बात होगी 37,339 पर, 67,867 चयन सूची रद्द मामले पर सुनवाई पर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले सीटेट, टेट और एचटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप संबंधित हैं तो सुने, अदरवाइज वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स, जिसके अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें लाइव क्लासरूम आपको मिलेगी घर बैठे और इसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज के लिए। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगा। अनअकैडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैसअप सीरीज चालू हो चुकी है। फ्री लाइव क्लासेस हैं 2 से 7 नवंबर के बीच। फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विद 36 of these best classes to watch for free on Unacademy. Start learning from India's top educators today. अगर वहीं पर बात करें तो एम सीटेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 ये स्टार्ट हो चुका है 2 नवंबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। सीटेट पेपर फर्स्ट की बात करें तो फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 के लिए स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से और सभी बैचेस के लिए एक सब्सक्रिप्शन काफी है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। टीचर एलिजिबिलिटी अगर टेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें, प्राइसेस यहाँ पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही। और इसके बाद अगर इन कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए तो जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो पहले गर्माहट में था, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व था, तब 67,867 चयन सूची रद्द विवाद को लेकर था। देखिए, 67,867 चयन सूची जैसे ही जारी हुई थी, तब से ओबीसी और एससी वर्ग के, और ज्यादातर अगर देखें तो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में खासा प्रतिरोध था, प्रतिशोध कह लें, कुछ भी रहा हो। और मन में ये टीस थी कहीं ना कहीं ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अहित हुआ है। इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के आयोगों के द्वारा जो है कार्रवाइयां देखने के लिए मिली छुटपुट। लेकिन जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 की चयन सूची आई, तो उसमें से आयोग के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन जब चयन सूची जारी होने वाली थी, तब से कुछ मतलब चीजें हुई, लेकिन वो निष्प्रभावी ही रही और पूरी चयन सूची जारी हो चुकी और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने अपने स्कूल तक सब कुछ ज्वाइन कर लिए हैं। तो ये सारे चीजें अगर हम देखें तो तब तक में सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पिंड छोड़कर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की तैयारी की और वहां पर भी अपनी अपील वगैरह एसएलपी फाइल कर दी है, लेकिन अभी उसकी लिस्टिंग वगैरह नहीं हो पाई है एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 67,867 चयन सूची रद्द करने के लिए, नए तरीके से चयन सूची जारी करने के लिए यहाँ पर दोस्तों पिछले 5 नवंबर को सुनवाई थी, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि आफ्टर लंच जो बेंच थी वो अवेलेबल नहीं रही। कोर्ट नॉट इन सेशन रहा, जिसकी वजह से फिर से सब किए किराए पर पानी फिर गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है और वहीं पर इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा यानी कि पेटिशनर्स के द्वारा रिजॉइंडर एफिडेविट भी फाइल कर दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर इस मामले पर फाइनल हियरिंग होनी है, फाइनल हियरिंग होनी है। और ऐसे में आप देखिए डेट पर डेट लगती जा रही है। तो अभ्यर्थियों ने फिर काफी ज्यादा प्रयास किया और नजदीक की ही डेट पाली है। अदरवाइज ये एक हफ्ते बाद अगर देखें तो 12 के बाद क्या कहें, दीपावली के बाद ये चला जाता। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने फिर से प्रयास किया है और जो अधिवक्ता है उनके उनके माध्यम से जो भी किया हो, तो इस मैटर पर 9 नवंबर को
तिथि जो है सुनिश्चित हो गई है। जी हाँ, 9 नवंबर को यानी कि सोमवार को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है और मामला लिस्टेड हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों उस दिन क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं, मामला टेकअप होता है। कोई भी अगर इनसे जो है सुनवाई से संबंधित इंफॉर्मेशन निकल के आती है तो अवश्य आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं 31,000 चयन सूची जो मतलब पब्लिश हुई और इसके बाद ज्वाइनिंग हो गई, अपॉइंटमेंट हो गए, तो ये मामला अब धीरे-धीरे उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा ईएमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी जो भी हैं वो लगातार एक्सपेक्टेशन रखते हैं कुछ कहा जाए, लेकिन जब से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर एकदम से ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मामले के अधीन ये भर्ती हो रही है तो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब से हमने सोच लिया था कि अब इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है। कोर्ट के माध्यम से ही होने वाला अभ्यर्थी भी बखूबी जान गए। अब देखते हैं दोस्तों कोर्ट के माध्यम से क्या कुछ होता है। अब यहीं पर हम बात कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। दोस्तों यहाँ से भी 37,000 अभ्यर्थियों को और 31,000 अभ्यर्थियों को सभी को निराशा हाथ लगी है। 31,000 को तो कम निराशा हाथ लगी है क्योंकि उनको कहीं न कहीं और ज्यादा मजबूत होने के लिए अवसर मिल गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो ये मतलब चिंता थी कि ऑर्डर आ जाए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी 31,000 में सिलेक्टेड ये चाह रहे थे कि मामला कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिले हो जाए, जिससे उनके चयन को और मजबूती मिले और ठीक वैसा ही हुआ है। 1 हफ्ते अधिक का समय अब जाया होगा और ऑर्डर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ललित साहब की बेंच जो है 16 नवंबर को अब जाकर लग रही है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में दीपावली की छुट्टियां हैं, उनके बाद ही मामला लिस्टेड होगा और जो डेली कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख रही है वो 16 नवंबर की है। 16 नवंबर को मिसलेनियस बेंच के अंदर जो है ललित साहब बैठे हुए हैं। वहीं पर चैम्बर की बात करें तो शांतनु गौदर जी वहां पर बैठे हैं। तो ऐसे में ललित साहब, शांतनु सर और इस तरह के जो जजेस हैं जिन्होंने इस मामले को सुना है, तो जजेस की बेंच अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सप्लीमेंट्री का जो इंतजार है वो होता रहेगा। अब देखते हैं प्रतीक्षा कब तक बढ़ेगी और कब तक इसका अंत होगा, वो तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन यहाँ पर 37,000 अभ्यर्थियों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर खेद और निराशा 37,000 अभ्यर्थियों के लिए है। उनको कहीं ना कहीं, या हमें भी कह लें कहीं ना कहीं, पूरी आशा थी कि दीपावली गुलजार होगी, दीपावली के पहले ऑर्डर आएगा, लेकिन एक बड़ा कुठाराघात देखने के लिए मिला है ऑर्डर ना आकर। ऑर्डर आ भी जाता तो कम से कम इस खुशी में दिवाली मनती कि जो भी होना है अब जल्द होना है। तो ऐसे में थोड़ा सा अब इंतजार और लंबा करना पड़ेगा। एक लंबा इंतजार है चूंकि आज 6 अक्टूबर है और ऐसे में आप, सॉरी मैं 6 अक्टूबर बोल गया, 6 नवंबर है और ऐसे में अभी 10 दिन का लंबा इंतजार करना है और 16 को आ जाए तो बेहतर बात है। लेकिन अभी 16 की कोई गुंजाइश भी नहीं कह सकते हैं। अभी कॉज लिस्ट मेन जो आई है सप्लीमेंट्री नहीं आई। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।